अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमरीन असगर, योर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड यू आर वाचिंग डिजिटल मैगजीन। पीएसएल का ज़माना है और सब कुछ सिर्फ हम ही ने आपको बताना है। तो आइए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ पीएसएल स्पोर्ट्स राउंड अप से। एक छोटी सी न्यूज़ कि हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट आबिद जैदी साहब आज नहीं है ज़ाती मसरूफियात की वजह से, लेकिन एक कड़ी नज़र उनकी अब तक है और इंशाअल्लाह 18 तक रहेगी। जी जनाब, थोड़ा सा मैं आपको अपने पीएसएल के बारे में थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दे देती हूँ कि क्या मैचेस हैं, क्या पॉइंट टेबल है और क्या उथल पुथल हौश पौश चल रहा है टीमों के दरमियान। तो थोड़ी सी एक इन पीएसएल के रंगारंग मैचेस और सनसनीखेज मैचेस जो स्टार्ट हो चुके हैं सबके सामने हैं, लेकिन एक हमारे पड़ोसी मुल्क की इंफ्रीजीज की किसी भी तरह से जो है वो पाकिस्तान को लेट डाउन किया जाए, पाकिस्तान की इमेज को ख़राब किया जाए। लेकिन चाहे जितना ज़ोर लगा लो, हम सारे पाकिस्तानी डट कर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। मोदी ने हमेशा मुंह की खाई है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आज हमारी अवाम मुत्तहिद है, जहन से पुख्ता है और इसके अलावा हमारी फ़ौज। इसीलिए कहती हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी, पाक फ़ौज जिंदाबाद, ऑलवेज पाइंदाबाद। आइए थोड़ा सा पीएसएल का जिक्र करते हैं। पीएसएल में आपको जैसा कि मालूम है कि अब तक की 4 टीमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पेशावर ज़ल्मी भी खैबर मेल की तरह आगे आगे पीछे पीछे अपनी रफ्तार को बढ़ा रहा है। लेकिन मुल्तान सुल्तान थोड़ा सा मिसहैप था, रिजवान के पीछे तो सब लगे रहे, लेकिन पीछे लगना मे बी पॉसिबल कि फ्यूचर के लिए अच्छा साबित हो। लेट्स सी कि बाबर आजम कौन से झंडे गाड़ते हैं और आखिर कितना अपनी पेशावर खैबर मेल को लेके ऊपर आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। कौन? कोयटा ग्लैडिएटर। सऊद शकील एक रिनाउड नेम है, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन पीएसएल 10 को लेके जितनी मेहनत, जो स्ट्रेटजी, जो प्लानिंग उन्होंने करके दिखाई है, वो आखिर में उसका रिजल्ट क्या निकला कि बहुत सारे मैचेस का सहरा उनके सर पे गया है। और इसमें कोई शक नहीं कि अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की यूनिटी कम नज़र आती है, लेकिन थोड़ी बहुत यूनिटी अब भी उनमें बाकी है। शायद प्ले ऑफ के मुकाबलों के अंदर वो टॉप ऑफ द लिस्ट आके दोबारा से फाइनल तक पहुंच जाए। 3 बार की जीती हुई टीम है, इनसे कुछ आप तवक्कुआत लगा भी सकते हैं और मे बी पॉसिबल कि जीत भी सकते हैं। अगेन वही कहती हूँ, 6 टीमें हैं, 1 ट्रॉफी है, सहरा किसके सर जाता है ये सिर्फ वक्त बताएगा और 18 मई बताएगा। लेकिन चाहे जितना जोर लगा लो, पीएसएल इज ऑलवेज जिंदाबाद। एंट्रीजीज हो रही हैं, बहुत सारे धमाके, मिसाइल, ये वो वट एवर, लेकिन पाकिस्तान एक मुत्तहिद कौम है, इसमें कोई शक नहीं। आप जितना हिला लो पीएसएल को, पीएसएल 10 जैसे और भी बहुत सारे इंशाल्लाह मेले यहीं सजेंगे, इसी पाकिस्तान में सजेंगे। जैसा कि आपको मालूम है 26वां मैच आज हो रहा है और अपने आबोताब से चमक रहा है, क्योंकि अब वही मरहला आ चुका है कि अप्स एंड डाउन तय करेंगे कि अब ऊपर कौन आएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, अगेन 2 टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में उतरी हुई हैं। अब देखते हैं कि जीत का सहरा पच्चीसवां मैच था कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में और 2 टीमें आमने सामने थी, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी, और आखिरकार पेशावर ज़ल्मी ने मैदान मार लिया और जीत गए। इसमें कोई शक नहीं कि पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम हमारी कुछ टॉकेटिव बातों को लेके, कुछ हमारे क्रिटिसाइज को लेके उन्होंने कमर कस ली है। अब अगर वो पॉइंट्स टेबल पर ऊपर आना चाहते हैं तो आगे के सारे मैच उनको जीतने होंगे। क्या पता वो भी जीते जीते ऊपर की तरफ आ जाएं, कुछ नहीं कह सकते। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन क्रिकेट, आखिरी बॉल पे भी कुछ हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि जैसे कोयटा ग्लैडिएटर ने, सऊद शकील की टीम ने जितनी एफर्ट्स की हैं और उस टीम को हराया जो कंटिन्यूसली अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही थी, और वो थी इस्लामाबाद। लेकिन अब डाउनफॉल शुरू हो चुका है और यूनिटी अगेन नज़र नहीं आती। मे बी पॉसिबल कि आज जो मैच होने वाला है वो है इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान।
अब देखते हैं जीत किसका मुकद्दर बनती है, लेकिन मेरे ख्याल में अगेन क्वेटा ग्लैडिएटर की अब तक की फतूहात जितनी भी उन्होंने फतह हासिल की है, अगेन उनकी स्ट्रेटजी, उनकी प्लानिंग और उनकी परफॉर्मेंस है। सऊद शकील ने बड़ी टीम को बड़ा अच्छे से कंपाइल किया हुआ है। वेवन रिचर्ड का तो क्या कहना है, पीछे से वो बैकड्रॉप देते रहते हैं और जितना बकअप वो अपने प्लेयर्स को करते हैं मे बी पॉसिबल कोई ना कर सके, लेकिन वो जो टीमें नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं कामयाबी उन्हीं के सहरे पे आती है। चलिए, एक शेर बहुत अच्छा हमेशा मैं कहती हूँ और कहती ही रहती हूँ, बारिश कहीं साथ नहीं देती। कभी ऐसा भी होता है कि बारिश होके भी ख़त्म हो जाती है और किसी दूसरी टीम को एक एक पॉइंट दे के चली जाती है, लेकिन ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। और यकीनन रंग बदला और क्वेटा ग्लैडिएटर आज पहली पोजीशन पर है। आज का मैच है हमारा क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। देखते हैं जीत किसका मुकद्दर बनती है। अगेन उथल पुथल हौश पौश टीम्स के अंदर लगा हुआ है। अगर पॉइंट्स टेबल को अगर आप देखें तो अगर आज का मैच जो है वो सपोज क्वेटा ग्लैडिएटर के अब तक 11 पॉइंट्स हैं और इस्लामाबाद के 10 हैं। एक पॉइंट वो जो उनको बारिश की वजह से मिला तो वो एक का इजाफा ही रहा, लेकिन अब देखना यह है कि अगर सपोज कोई भी एक टीम जीतती है, अगर क्वेटा ग्लैडिएटर जीतती है तो 13 पे आ जाएगी और इस्लामाबाद जीतती है तो 12 पे। अगेन जो एक का मार्जिन है वो चलता 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 जा रहा है। सेकंड पे अगर आप देखें, थर्ड पे तो कराची किंग्स है। कराची किंग्स के अभी भी मैच जो हैं वो बाकी हैं। आगे की क्या स्ट्रेटेजी बनती है, आगे कौन सी टीम जीतती है, पावर ऑफ के अंदर कौन पहुंचता है, लेट्स सी, वक्त बताएगा। और वही कामयाब होगा जिसने अपनी कमर कसी होगी, जिसकी स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी होगी, जिसकी प्लानिंग सबसे अच्छी होगी और जिसकी कंपाइलेशन, जिसकी कोऑर्डिनेशन, जिसका कैप्टन ऑफ द शिप टीम को लेके चलेगा विदाउट एनी पॉलिटिक्स। फ्रीली दे प्ले फॉर आवर टीम। अपनी टीम के लिए खेलिए, अपने वतन के लिए खेलिए। वतन से मोहब्बत कीजिए, पीएसएल को कामयाब बनाइए। जाइए, आज का मैच भी लगा हुआ है, लगने वाला है क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। भर दीजिए सारा ग्राउंड आप शायकीन क्रिकेट से भर जाना चाहिए। बहुत मेहनत हुई है, बहुत कंस्ट्रक्शन हुई है, बहुत काम हुआ है और इंटरनेशनल मीडिया पे जितनी धूम है, चाहे जितना जोर लगा लो, इससे भी आगे इंशाल्लाह पीएसएल तरक्की करेगा और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ेगा। हमारा प्यार, हमारा साथ और नो डाउट फॉरेनर्स जितने भी प्लेयर्स आए हुए हैं, वी रियली सलूट ऑफ देम। Thank you so much for your coordinations. Thank you so much for to coming in our country. A warm जैसा कि आपको मालूम है, कल एक गैप था क्रिकेट का, पीएसएल का, और टीमों ने खूब अफरा तफरी मचाई होगी, खूब खुश हुए होंगे। और इसी खुशी में जहां आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है तो इंडिया ने तो हमारे रेस्ट को बिल्कुल गारत कर दिया, लेकिन उनका ये रेस्ट हमेशा डेप्थ में नहीं रहा है। हमने भी उनको मुंह की खिलाई है। किस तरह खिलाई है? मोदी के सवाल को हमने सर चढ़कर उसका जवाब दिया है। हमेशा उन्होंने जितनी हमारे लिए एंट्रीजीज की हैं, नाकाम। अगेन वही कहती हूँ कि हमें सलूट हमारी फ़ौज को, हमारे जो फ़ौजी जो हमारे बॉर्डर्स की रखवाली कर रहे हैं, दे रियली रिकमेंडेड फॉर दीज थिंग्स कि हमारा सलूट उनको है, हमारा सलाम उनको है। जो जब हम घरों में सुकून से सोते हैं वो हमारी परवाह करते हैं, वो हमारे लिए जागते हैं। हमें उनके लिए दुआ भी करनी है। और ये जंग नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद कर जाना है। जितने चाहे जोर लगा लो, पाकिस्तान मुत्तहिद है और हमेशा मुत्तहिद रहेगा। अगेन एक शेर आपको मैं डेडिकेट करती हूँ। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। इस मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ़्क़ा सरों पर,
इस मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ़ा सरों पर वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब भी ना थे। हमारी जान, हमारे माल, हमारी ज़िंदगी, ऐसी लाखों जानें हमारी पाकिस्तान पे कुर्बान। वी लव टू पाकिस्तान, वी लॉन्ग लिव पाकिस्तान। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। कुछ भी नहीं होने का, हमारी फ़ौज, हमारी गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज़ हियर एक्टिवली। जी जनाब, PSL सीज़न 10 की अहम मालूमात जानने के लिए देखते रहिए PSL स्पोर्ट्स राउंड अप एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल डिजिटल मैगजीन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए कि अच्छे से हर मैदान में कामयाब हो और जितनी इन्फ्यूजीज़ दूसरे ममालिक की हैं, जिसकी भी हैं, वो मुँह की खाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, ऑलवेज।